आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बुल्ढाना बैंक के खिलाफ उपभोक्ता ने की पत्रकार वार्ता। बैंक पर कथित फर्जीवाड़े के संबंध में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। पीड़ित ने की ईओडब्ल्यू में भी शिकायत दर्ज। बिना अनुमति रुई की गठान एवं आभूषणों की कर दी नीलामी। नगर के एक निजी बैंक द्वारा अपने उपभोक्ता की अमानत में खयानत की शिकायत करते हुए परिवाद दायर किया गया। न्यायालय में उपभोक्ता अखिलेश पटेल ने बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा सनावत के अधिकारियों के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जीवाड़े के संबंध में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही मामले की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश में भी दर्ज कराई गई है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि बैंक द्वारा गिरवी रखी गई कपास की कुल 9,758 गांठों, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 27 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है, तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कथित रूप से नीलामी एवं बिक्री की गई। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए नीलामी संबंधी बिल एवं दस्तावेज कथित रूप से संदिग्ध है तथा उनमें वास्तविक बिक्री, खरीदार एवं प्राप्त राशि का सही विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है। शिकायत में इन दस्तावेजों की सत्यता एवं वास्तविक लेन देन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त गिरवी रखे गए लगभग 60 ग्राम सोने के आभूषण, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 6 लाख रुपए बताया गया है। इस संबंध में भी बैंक द्वारा अपनाई गई नीलामी या बिक्री प्रक्रिया तथा संबंधित नोटिस एवं दस्तावेजों पर संदेह के सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता पटेल ने आरोप लगाया कि इस संपत्ति के संबंध में भी बैंक द्वारा निर्धारित वैधानिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं, इसकी जांच आवश्यक है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत हिसाब किताब एवं दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां है, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका उत्पन्न होती है। शिकायतकर्ता ने न्यायालय एवं ईओडब्ल्यू से कपास की 9,758 गांठों तथा सोने सहित सभी गिरवी संपत्तियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, संबंधित दस्तावेजों एवं वास्तविक बिक्री राशि का सत्यापन तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार आपराधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच से वास्तविक तथ्य सामने आएंगे। यदि जांच में किसी प्रकार का वित्तीय फर्जीवाड़ा, कूट रचना, दस्तावेजों में हेरफेरी अथवा बैंकिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। किया गया और किस तरह के आरोप है जो अपन प्रमाणित कर सकते हैं? मेरा बुल्ढाना बैंक में गठाने रखी हुई थी 9,758 गठाने, और मेरा 6.5 तोला के लगभग गोल्ड रखा हुआ था, जिसका कि उस पर मैंने ऋण भी लिया हुआ था। अब उसका ओवरड्यू चुकाने हेतु मैंने पैसे भी भर दिए थे बैंक में, मगर फिर भी बैंक द्वारा मुझे बिना बताए वो मेरा गोल्ड और मेरी गठाने दोनों बेच दी गई। अब जब मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई कि भाई मेरा जो माल रखा था उसका आपके द्वारा क्या किया गया, तो 1.5 साल तक तो उनके द्वारा कोई मुझे ना ही कोई जानकारी प्रदान की गई और ना ही कोई लिखित में लेटर प्रदान किया गया। फिर मेरे द्वारा कई बार लिखित में पत्राचार करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया, कोर्ट के तहत भी मांगने पर नहीं दिया। तब मैंने बैंक के बाहर 4 दिन तक धरना दिया शांतिपूर्वक और अपने कागजों की मांग करी कि भाई मेरे जो माल रखा था, मेरा गोल्ड रखा था, उसका आप लोगों द्वारा क्या किया गया। तब बैंक द्वारा 1 महीने बाद मुझे कागज प्रदान किए गए, जिनको देखकर ये पूरा प्रूफ होता है कि मेरा माल जो है बैंक के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत तरीके से बेचा गया, ना ही उसकी कोई पेपर विगति निकाली गई, ना ही जो बैंक का प्रावधान होता है उसके तहत उसको बेचा गया, ना ही उसको कोई जीएसटी के तहत बेचा गया। व्यक्तिगत व्यापारी उनके ही प्रियजनों को खड़ा कर उनको मेरा पूरा माल बेचना बताया गया, और उसके बिल और ये मुझे जो दिए गए हैं उनके द्वारा, उन बिलों में बहुत सारी त्रुटियाँ, ये बिल ही पूरे फ्रॉड हैं, क्योंकि ये जीएसटी के बिल नहीं होते हुए हाथ से बनाकर दिए गए बिल हैं। इन बिलों में ना ही पार्टियों का जीएसटी नंबर है और ना ही कोई गाड़ियों का व्हीकल नंबर है उसमें, और ऐसी कई सारी कागजों में त्रुटियां हैं। और हाथ से मेरी अनुमति बनाकर मुझे ही दे दी गई है कि ये आपके द्वारा अनुमति दी गई थी, तो वो मेरी राइटिंग में है ही नहीं। मेरी राइटिंग में जो लेटर हैं वो तो इसमें दिए ही नहीं गए हैं।
और मेरे जब हम गठाने वहाँ पर रखते हैं वेयर हाउस में, तो एक कोरे पेपर पर सील साइन लगाकर ये लोग लोन के लिए रखते हैं। तो उन्हीं पेपरों पर मुझे मेरी हैंडराइटिंग में लिख कर दे दिया गया कि आपके द्वारा अनुमति थी तो हमने भेज दी। मेरे द्वारा अनुमति ना होते हुए भी फिर भी इन लोगों ने गठाने बेची और वो पूरी अवैधानिक तरीके से बेची। तो मेरा बैंक पे यही आरोप है कि ये जो माल बेचा गया इसको आपने अवैधानिक तरीके से स्वयं अधिकारियों द्वारा किस तरीके से बेचा गया वो उसका है कि जो भी बैंक का लोन था और जब उन्होंने बेचा वो लोन काट कर जो भी मेरी व्यक्तिगत राशि बनती है वो मुझे दी जाए, और जो भी लोग इनके अधिकारियों द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया है उनको भी कार्रवाई कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और फिर जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। इसके अलावा गठानों के अलावा खुद का घर का गोल्ड था, तो मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मेरा स्वयं का, उसका वजन 600 ग्राम के 60 ग्राम के लगभग था, जो कि बैंक द्वारा मैंने उस पर 2,60,000 का लोन लिया था। और जब बैंक द्वारा 25 फरवरी 2025 को उसको बेचना बताया, 22 फरवरी 2025 को उसको बेचना बताया, तब उस दिन जिस दिन बेचा गया उस दिन 87,000 रुपये के भाव थे और गोल्ड की कीमत उस टाइम पर मेरे गोल्ड की कीमत 4.5 लाख पौने 5 लाख रुपये थी। मगर बैंक द्वारा उतने ही राशि में बेचना बताया गया है मुझे जितनी राशि मेरी बकाया आ रही थी, और भाव अगर उससे लगाते हैं तो मात्र 50,000 रुपये में बैंक ने अपनी बकाया राशि में उसको बेच दिया। और बेचा जिसको है वो स्वयं उनके बैंक का कर्मचारी है, उनकी खातेगांव ब्रांच का अनिल सोनी कर कर्मचारी है, उसी को बेचना बताया गया है उनके द्वारा।